हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको प्रजामंडल टॉपिक कराऊंगी। एक पेज है ये पूरा। एक पेज में आपको सारा जो प्रजामंडल है वो बता दूंगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये एक ट्रिक है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है ये कि जेसमी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोडू काकी के बाबू को मार दिया। ये तो दोस्तों याद रखनी पड़ेगी। जेसमी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोडू काकी के बाबू को मार दिया। ठीक है, तो इसमें जेसमी, ठीक है, जेसमी यानी जैसलमेर का है मीठालाल, और काकी किशनगढ़ का है कांतीलाल, मामे माणिक्यलाल वर्मा जो है वे मेवाड़ के हैं, इनका कुछ नहीं है। फिर है बोडू काकी यानी डू से डूंगरपुर अपना ज़िला बनता है। तो जो संस्थापक बताए गए हैं प्रजामंडल के, तो डूंगरपुर का प्रजामंडल वो हो गया भोगीलाल, और फिर की का किशनगढ़ का कांतीलाल। ठीक है, ये आपको मैंने ऊपर करवा ही दिया, तो एक बार पढ़ लो। फिर है ये है बाबू यानी बांसवाड़ा का भूपेंद्र है। और फिर एक ट्रिक और याद रखनी है कि कौन जब कब और बुक, इतना याद रखना है। इसमें है कौन ने से नयनोराम शर्मा वहाँ है, कोटा का है। ठीक है, और फिर है जब कब। अब जयपुर के दो थे, जयपुर के एक तो थे जमनालाल बजाज और एक था ये कपूरचंद्र पाटनी। तो आप याद रख लो, जब कब से याद रखोगे आप कि जैसे जयपुर, एक बै से बजाज हो गया और एक कैसे हो गया कपूरचंद पाटनी। दूसरा है बुक, तो दोस्तों बुक है तो बू से बूंदी है हमारा जिला, और बूंदी के संस्थापक हो गए कांतीलाल। ठीक है, फिर आगे हमारे आते हैं चार एक जगह है जिले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ये हमें लंग्स वाइज लाइन से याद ही है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ऐसे हैं ये। तो अलवर से एक ट्रिक है कि हरि किशन ने ज्वाला को तिलक किया। किसने किया? कि हरि किशन ने ज्वाला को तिलक किया। ऐसे याद रख लो। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का लगातार है ऐसे। हरि किशन से हरिनारायण हो गया, किशन से किशन, और ये हो गया ज्वाला से ज्वाला को तिलक किया, तो ज्वाला प्रसाद हो गया, यहाँ तिलक हो गया। ठीक है, अब आपका ये है कि इनके सन याद रखनी है। इतना बहुत है, इतने ही आएंगे, इनमें से ही पूछेगा। अब आपको ये पूछेगा कि जो ये है राजस्थान का नक्शा, इसमें जो प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना तो यहाँ अपना है बीकानेर, ऊपर है बीकानेर 1936 लंग्स वाइज याद रखो। सबसे पहले हुई थी जयपुर में, जयपुर 1931 में। अब जयपुर के साथ एक और होता है बूंदी का, तो बूंदी में भी यही होता है, बूंदी में भी 1931 में ही होता है। ठीक है, फिर 1931 के बाद में 34 यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे है जोधपुर की होती है 34 में। यहाँ है जैसलमेर में 45, और ये बीकानेर का 36 में हो ही गया। अब ये लगातार है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो जो अलवर भरतपुर है वे हुए थे 38 में, मतलब 1938, और ये 1936 और ये 39। ठीक है, अब ये एक किशनगढ़ बच गया, इसका भी 1939 होगा, इतना याद रखना। फिर यहाँ सिरोही, अब सिरोही आ गया नीचे, सिरोही, और यहाँ उदयपुर, तो उदयपुर में हुआ था 1938, और इससे ऊपर सिरोही है तो 1939। ठीक है, फिर यहाँ है 3 डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 1945 में होती है, और जो बीच में आता है डूंगरपुर, उसकी एक साल पहले ही मतलब 1944 में स्थापना प्रजामंडल की हो चुकी होती है। फिर यहाँ है झालावाड़, तो झालावाड़ की होती है 1946 में, और कोटा की होती है 1939। कोटा सिरोही एक साथ याद रख लो, इसकी भी 1939 है, इसकी भी 1939 है। थोड़ा सा और है दोस्तों, इतना पेज है बस। इसमें ये है, ये तो मैंने बता ही दिया कि जयपुर बूंदी इनका 1931 में एक साथ हुआ था। 1931 में ये सबसे पहले यही हुआ था। फिर हुआ था जोधपुर में 1934 में, आपको बताया ही था प्रजामंडल की स्थापना। फिर धौलपुर और बीकानेर की 1936 में होती है। फिर शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर की 1938 में, डूंगरपुर की 44 में बताई थी। अब फिर है
सिरोही, कोटा, करौली, किशनगढ़ इनकी 39 में होती है। जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की 1945 में होती है। झालावाड़ जो एक है उसकी सबसे लास्ट में, मतलब सबसे पहले हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना और सबसे लास्ट में होती है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। फिर है किशनगढ़, और किशनगढ़ की होती है 1945। अब जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन है वो हुआ था 1938 में। अध्यक्ष थे इसके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। फिर नरेंद्र प्रजामंडल की स्थापना 1920-21 में होती है और इसके अध्यक्ष वाइसरॉय होता है। और जो स्थापना करी थी उसका प्रथम अध्यक्ष था गंगा सिंह को बनाया गया और अंतिम अध्यक्ष हमीदुल्ला को बनाया गया। राजपूताना मध्य भारत की सभा कब आयोजन की गई थी? तो 1918। बस प्रजामंडल में इतना ही याद करना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनफ है इतना। प्रजामंडल के एक क्वेश्चन आएगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप प्रजामंडल यहीं से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए।